तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अक्टूबर का महीना चल रहा है और सब्जियां बुआई होना चालू हो चुकी हैं, या साग वर्गीय हो या फिर अच्छी लताएं वर्गीय हो, या फिर आप जैसे टमाटर है, लहसुन है, धनिया है, प्याज है, सब बुआई होना चालू हो चुकी है। तो आज हम आपको ऐसी सब्जी आज से साग वर्गीय सब्जी के बारे में बात करेंगे जिसको आप सब्जी को लगा के लगभग 40 से 45 दिनों में आसानी से 1 एकड़ में 1 से 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। तो आपको पूरी प्रॉपर जानकारी मिलेगी। आपको कौन सी वैरायटी बोनी है, कौन से बीज बोने हैं, देसी बीज बोने हैं या हाइब्रिड बीज बोने हैं, जुताई कितनी बार करनी है, कौन से खाद डालना है, बेसल डोज में कौन से खाद डालने हैं, इन सभी की पूरी प्रॉपर जानकारी आपको पूरे लास्ट तक मिलेगी। आप वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करिएगा। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं लाल चौराई के बारे में। जो ज़्यादातर किसान क्या रहते हैं कि अभी अगेती फसल जहाँ पे कहीं पर बलुई दोमट मिट्टी ज़्यादा रखकर के चांस वहाँ पे तो अगेती फसल हो जाती है, लेकिन जहाँ पे हल्की दोमट मिट्टी है वहाँ पे अगेती फसल किसानों को समझ में नहीं आता कौन सी अगेती फसल लगाए जो कम से कम दिनों में काफ़ी अच्छा मुनाफा देते, क्योंकि इसकी कटाई के बाद हम आसानी से गेहूँ की भी बुआई कर लें। तो हमारा जो अगेती धान काटने के बाद जो बीच का गैपिंग रहता है उसमें हम आसानी से कर सकते हैं, या फिर हमने धान की रोपाई नहीं की है उसके बाद अगर हम खेत में कुछ बुआई करना चाहते हैं जो कम दिनों में कम मेहनत में अच्छा प्रॉफिट दे दे, तो आप लाल चौराई की बुआई कर सकते हैं जो काफ़ी अच्छा रहता है और कम लागत में कम दवा कम खाद में काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन भी निकलता है और अच्छे से अगेती रहेगा। तो मार्केट रेट काफ़ी अच्छा 40 से 50 रुपये केजी आसानी से मिल जाएगा। तो पहले नंबर पे हम बात करते हैं खेत की जुताई के बारे में। अगर आपका पहले धान की रोपाई नहीं हुई, खेत आपका तैयार नहीं है पहले से, तो आप गहरी जुताई हैरों से पहले 1 से 2 बार आप गहरी जुताई करिए। उसके बाद 2 से 3 दिन खेत सूख जाने दीजिए, और अगर आपके यहाँ की नमी की मात्रा काफ़ी अच्छी है तो 1 दिन सूखने दीजिए। उसके बाद अगले दिन आप फिर से एक बार कल्टीवेटर से या फिर आपके पास रोटावेटर हो तो रोटावेटर से अच्छे से जुताई करिए। जुताई करने के बाद फिर आपको बेसल डोज में आपको खाद के बारे में बताते हैं क्या क्या डालना है। लगभग आप 2 से 3 ट्रॉली उसमें डालिए देसी खाद। काफ़ी अच्छे से देसी खाद डाल के आप कल्टीवेटर से भी मिक्स कर सकते हैं, या फिर रोटावेटर से अगर आपके पास सुविधा है तो आप किसी से भी मिक्स कर दीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको रासायनिक खादों में बात करें तो आप लगभग 30 से 35 किलो ले लीजिए DAP अच्छे से। और अगर आपके खेतों में जड़ में रोग लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, जैसे जड़ों में क्या रहता है दीमक लगने के, फंगस लगने के कारण चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो आप रेजेंट ले लीजिए। 1.5 से 2 kg आप रेजेंट ले लीजिए। उसको आप मिला के DAP के साथ अच्छे से खेतों में छिड़काव कर दीजिए, जिससे आपके खेत में दीमक लगने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। उसके बाद अगले बता दें कि आपको वैरायटियाँ कौन सी बोनी है आपको, क्योंकि क्या रहता है कि बुआई खेत के तैयार करने के बाद हमें कौन से बीज से बोना, कौन सी वैरायटियाँ बोना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो पहला क्या रहता है कि अगर हम बुआई करने के लिए तो हमें छोटी छोटी क्यारियाँ बना लेनी है। क्यारियों का मतलब क्या रहता है, हमारा अगर 1 एकड़ में खेत है लंबा है तो आप क्या करिए, लगभग 10 से 12 फीट चौड़ी क्यारियाँ आप सीधे निकाल दीजिए पूरे खेत में। लगभग कुछ नहीं तो फिर 8 से 10 क्यारियाँ आसानी से 10-12 क्यारियाँ आसानी से आ जाएंगी। आप क्यारियाँ बनाने के बाद आप उसमें हल्की सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई करने के बाद क्या रहेगा, जब उसमें हल्की नमी अच्छे से पूरी नमी प्रॉपर अच्छे से आ जाए, उसके बाद क्या रहता है बुआई करना। तो बुआई में कौन सी वैरायटियाँ सबसे इम्पोर्टेंट हैं तो आपको बता दें। पहला आप ले सकते हैं वेस्ट वैरायटी इंडम लाल करके है, ये वैरायटी आप बो सकती हैं, काफ़ी अच्छी मानी गई है। और बीज की बात करें तो लगभग 400 से 500 रुपये किलो आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। और ये काफ़ी हाइब्रिड बीज है, काफ़ी जल्दी ग्रोथ करता है। लगभग 10 से 15 दिन में काफ़ी अच्छे पत्ते इसमें आ जाएंगे, जो कटाई के लिए स्टार्टिंग टाइम के लगभग 40% तैयार हो जाता है। और दूसरी वैरायटी की बात करें तो आप सोनाली फसल ले सकते हैं। ये भी वैरायटी लगभग 400 से 500 रुपये किलो आसानी से 600 रुपये किलो तक मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अपने क्षेत्र के जिस मार्केट में ज़्यादा बीज सेल होते हैं इनका, तो वहाँ उन मार्केट में थोड़ा बीज का रेट कम रहता है। जिन मार्केट में बहुत मुश्किल से मिलता है उन मार्केट में बीज का रेट थोड़ा हाई रहता है। बाकी ज़्यादा 60-70 रुपये 100 रुपये का फ़र्क रहता है, इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं रहता है। और दूसरा बता दें कि आप देसी चौराई भी बो सकते हैं। देसी चौराई क्या रहता है कि जैसे बहुत से किसान क्या रहते हैं, एक बार कटाई करने के बाद आसानी से मार्केट में बेचने के बाद वो गेहूं की फसल नहीं लगाना चाहते हैं, गेहूं की फसल में उनको काफ़ी खर्चा लग रहा है, या फिर सरसों की फसल नहीं लगाना चाहते हैं, तो वो लगभग क्या रहता है कि बार कटाई कर सकते हैं। जैसे देसी चौराई क्या रहता है कि
उसको भी आप आसानी से बो सकते हैं। और कटाई की बात करें तो आप आसानी से बार बार कटाई करके 2 से 3 बार कटाई करके आप आसानी से मार्केट में सेल कर सकते हैं। ज़्यादातर करके क्या रहता है, शोरूम में जो बड़ी बड़ी मतलब मॉल रहती हैं उसमें क्या रहता है, कटाई करने के बाद पैकेट में पैक होकर आसानी से चला जाता है। तो हाइब्रिड की बात करें तो लगभग 1.5 से लगभग 2 किलो तक आसानी से आप बीज दर बुआई कर सकते हैं प्रति एकड़ में। और देसी की बात करें तो आप वही 2 से 2.5 किलो ले लीजिए, क्योंकि देसी क्या रहता है कि ज़्यादातर करके बीज कम जमने के चांस रहते हैं। और जो हमारे हाइब्रिड ये जो 2 कंपनियां हमने बताई, ये इनके बीज उपचारित करके आते हैं। लेकिन आप देसी जो बीज बोने जा रहे हो उपचारित नहीं रहते, तो आप उपचारित कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम से आप लेकर अच्छे से आप उपचारित करके बीज बो सकते हैं, जिससे क्या रहेगा, जर्मिनेशन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा, काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी करेगा। और दूसरा बता दें कि आपको सिंचाई जब आपने बुआई करते हो तो उसको सिंचाई किस विधि से करें। पहला क्या रहता है, आप ड्रिप इरिगेशन लगा सकते हैं। दूसरा रहता है फुहारा विधि लगा सकते हैं, या फिर आप खुली सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन क्या रहता है कि टेम्परेचर क्या अभी अक्टूबर के महीने में जब दिन में धूप काफ़ी ज़्यादा रहती है और रात को काफ़ी कम हो जाता है टेम्परेचर, तो इनका विशेष करके ध्यान देकर आपको खुली सिंचाई नहीं करना है, जिससे मिट्टियाँ बैठ जाती हैं और काफ़ी अच्छा हमारा चौड़ाई ग्रोथ नहीं कर सकता। तो आप या तो फिर ड्रिप इरिगेशन लगाते सकते हैं, या फिर फुहारा विधि से आप अच्छे से बुआई कर दीजिए प्रॉपर, और सिंचाई कर दीजिए। और सिंचाई कब करनी है, लगभग बुआई के लगभग 15 से 17 दिन के बाद ही सिंचाई करें, इसके पहले ना करें अगर आपकी ग्रोथ नहीं कर रही है। और दूसरा, अगर काफ़ी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रही है, सिंचाई करने के बाद आपका चल नहीं रहा है, आपका लग रहा है कि चौड़ाई काफ़ी छोटी है, उस हिसाब से जिस हिसाब से हमने वेसल डोज खाद डाले उस हिसाब से नहीं चल रहा है, तो उसके बाद आपको कौन कौन सी खाद डालना है। तो हम आपको बता दें कि आप लगभग 15 से 17 दिन बाद आप सल्फ़र लगभग 90% वाला सल्फ़र ले लीजिए, और 2 kg लगभग सागरिका ले लीजिए। 5 kg सल्फ़र ले लीजिए और 2 kg सागरिका ले लीजिए, और लगभग 20 से 25 किलो यूरिया लेकर अच्छे से मिक्स करके और इसमें छिड़काव कर दीजिए। आपका जो भी बढ़वार रुका रहेगा, जो भी मतलब चल नहीं रहा, आपका चौड़ाई काफ़ी तेज़ी से चलने लगेगा और काफ़ी अच्छे से चलने लगेगा। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि हमारा काफ़ी मतलब अच्छे से नहीं चल रहा है, उसमें काफ़ी अच्छे पत्तियों का चौड़ा नहीं हुआ है, काफ़ी मतलब कमज़ोर दिख रहे हैं, हेल्दी नहीं दिख रहा हमारा पौधा, तो आप उसके बाद उस पर स्प्रे का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे आपको 15 से 17 दिन बाद अगर आपने दूसरी खाद डाला है, तो लगभग 20 से 22 दिन बाद आप आसानी से इसमें स्प्रे का छिड़काव कर सकते हैं, जिसमें आप EKK, आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, EKK ले लीजिए। लगभग 15 लीटर पानी में 10 ग्राम ले लीजिए, अच्छे से घोल लीजिए। और दूसरा, आप मेनको जेब ले लीजिए, आप इसको भी लगभग 75% वाला आप लगभग 25 ग्राम बायर कंपनी की ले लीजिए, इसको भी अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। और तीसरा आप ले लीजिए MB ट्यून 25 ml ले लीजिए। इन तीनों दवाओं को अच्छे से मिक्स करके आप 15 लीटर की टंकी बना के आप प्रति 4 से 5 बिस्वा का प्रति टंकी के हिसाब से आप अच्छे से छिड़काव कर दीजिए। इससे क्या रहेगा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा, काफ़ी ज़्यादा पत्तियाँ चौड़ी होंगी और काफ़ी जल्दी ग्रोथ होगी। जो आपका 30 से 35 दिन में चौड़ाई आपका रहेगा, जो 30 से 35 दिन में आपका तैयार होना रहेगा। क्योंकि क्या रहता है, कभी कभी मार्केट में हमारा जब से 15 से 20 दिन का हमारा चौड़ाई होता है, मार्केट रेट 60 से 70 रुपये 80 रुपये kg काफ़ी अच्छे से चल रही है। तो इस टाइम पे हमें ये स्प्रे करना है, क्योंकि क्या रहता है कि ज़्यादा स्प्रे करना अच्छा नहीं रहता है। और अगर आपको मार्केट लग रहा है कि ज़्यादा मार्केट रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इस स्प्रे का छिड़काव करके काफ़ी जल्दी ग्रोथ करके और आसानी से मार्केट में बेच सकती है। अगर आपका मार्केट रेट नॉर्मल है तो और आपकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो रही है, तो आप कम से कम बजट में आसानी से आपकी चौड़ाई की आपका साग आसानी से तैयार हो जाएगा। और दूसरा बता दें कि अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आप सिर्फ आप बेसल डोज में जो आपने मिला के डाला था DAP और यूरिया, जो अच्छे से खाद मिला रीजेंट आपने जो मिला के डाला था खाद, उसके बाद आप सिर्फ एक बार खाद का छिड़काव करिए। ये लगभग 20 से 22 दिन पे करिए, जो आप 15 से 17 दिन पे कर रहे हैं। अगर आपकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से चौड़ाई चल रही है तो 22 से 25 दिन पे करिए। उसके बाद सीधे आपका 30-32 दिन का जैसे हो आप कटाई चालू कर दीजिए, और मार्केट में लगभग 4 से 5 दिन में आपका आसानी से बिक के ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप गेहूँ बुआई कर सकते हैं, या फिर आपको नहीं करना है तो आप एक दूसरी कटिंग भी काट के उसके बाद जनवरी के महीने में आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं, करेले की बुआई कर सकते हैं, खीरे की बुआई कर सकते हैं, तरोई, नेनुआ, ये सभी लता वर्गीय सब्जियों की आप बुआई कर सकते हैं। अगर आपको गेहूँ की फसल नहीं लगानी, तो लगभग आपको लागत की बात करें तो 10 से 12 हज़ार रुपये आपका बुआई से लेकर जुताई और कटाई तक का 12 से 15 हज़ार रुपये लगेगा।
और लागत की बात प्रॉफिट की बात करें तो आपका अगर मार्केट रेट 40 से 50 रुपये है तो आसानी से आपका 1 लाख से लगभग 1.5 लाख तक आपका प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से आसानी से हो जाएगा। बस खाली विशेष चीज़ों का ध्यान देना रहेगा, जैसे फुहारा खास करके हमें किस विधि से वो सिंचाई करनी है, फुहारा विधि का आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। इसमें क्या रहता है, हल्की सिंचाई चाहिए, इसीलिए आप फुहारा विधि का आप उपयोग करिए। और दूसरा क्या रहता है कि जुताई जो भी कर रहे हैं हम, आपको मतलब ध्यान देके हम अगर सही मिट्टी हमारी बलुई दोमट मिट्टी है तो काफ़ी अच्छी है। बाकी दोमट मिट्टी है तो हमें सही मौसम में जब हमारी मिट्टी काफ़ी अच्छी भुरभुरी जुताई लायक हो तभी वो जुताई करिए, उसके बाद आप हल्का सा क्यारियाँ बना के आप बुआई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो इसमें चौराई की बुआई से लेकर कटाई तक पूरी प्रॉपर जानकारी दी गई है। और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।